प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नाम के बारे में जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। इसी प्रकार अलग अलग नामों के नामकरण का अलग अलग कारण भी है। जैसे सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तटों पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, इसकी जानकारी के लिए प्रथम स्थल के रूप में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता, सर्वप्रथम नगरों का प्रादुर्भाव हुआ, सर्वप्रथम नगरों का उत्पत्ति हुआ यहाँ, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। दूसरा, सरस्वती सभ्यता, अधिकांश स्थल सरस्वती नदी के तटों पर बसी हुई थी, इसलिए इसे हम लोग सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसका नाम सरस्वती सभ्यता भी दिया गया। अर्थात इस सभ्यता के लगभग 1100 स्थलों की खोज सिंधु एवं गंगा नदी घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में हुई। प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि इन दोनों नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्रों में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अधिकांश स्थल सरस्वती नदी के तटों पर बसी हुई थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। कांस्ययुगीन सभ्यता, यहाँ कांसा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, यहाँ कांसा का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांसा तांबा प्लस टीन का मिश्रण से बनता था कांसा। तो हम लोग अलग अलग नामों के अलग अलग नामकरण के कारण हम लोग समझ गए हैं कि अलग अलग कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये इसके कुछ तस्वीर है, इसको देख लेंगे। सिंधु नदी है, अब सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता की खोज की कहानी एक रोमांचक ऐतिहासिक घटना है जो 19वीं सदी में रेलवे लाइन बिछाने के दौरान शुरू हुई थी। यह प्राचीन सभ्यता लगभग 500 साल पुरानी है। प्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। प्रथम जानकारी इसका 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक अंग्रेजी यात्री ने सबसे पहले हड़प्पा के खंडहरों का दौरा किया था और अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया था, लेकिन उस समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये कहानी यहीं पर दबी रह गई। पहली बार सर्वेक्षण कनिंघम 1893 ईस्वी में। पहली बार सर्वेक्षण कनिंघम 1853 ईस्वी में किया।
उसके बाद है सूचना सरकार को दी। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने 1856 ईस्वी में सरकार को सूचना दी। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सरकार को सूचना जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने 1856 ईस्वी में दी थी। जब ब्रिटिश इंजीनियर जॉन बर्टन और विलियम बर्टन लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तब उन्हें हड़प्पा के पास बड़ी मात्रा में पकी ईंटें मिली। उन्होंने बिना समझे इन प्राचीन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक के लिए गिट्टी की तरह कर लिया और इसकी जानकारी सरकार को दे दी। इसके बाद पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया। स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया 1904 ईस्वी में। पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक थे सर जॉन मार्शल। इसका नामकरण जॉन मार्शल ने ही किया था। उसके बाद पहली खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई 1921 ईस्वी में। इसका आकार त्रिभुजाकार था। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से रिलेटेड सभी जानकारी को ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। पहली बार सर्वेक्षण कनिंघम 1853 ईस्वी में। उसके बाद सूचना सरकार को दी जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना तो लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में किया था। लॉर्ड कर्जन ने। पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक कौन था? तो सर जॉन मार्शल थे। उसके बाद नामकरण इसका जॉन मार्शल ने ही किया था। पहली खुदाई दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में करवाए थे। उसके बाद इसका आकार त्रिभुजाकार था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर थी, जबकि उत्तर से दक्षिण इसका फैलाव 1400 किलोमीटर था। ध्यान में रखेंगे, पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। उत्तर में मांडा था जो चिनाब नदी के तट पर था। पूरब में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पर था। दक्षिण में दैमाबाद परवरा नदी के तट पर और पश्चिम में सुतका गेंडोर दासक नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का विस्तार इसकी उत्तरी सीमा मांडा में था, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर बसा हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा कहाँ था? तो मांडा में। उत्तरी सीमा मांडा में। जम्मू कश्मीर वर्तमान में मांडा स्थान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हम लोग इसकी उत्तरी सीमा कहाँ तक था? तो मांडा में था। इसकी उत्तरी सीमा मांडा में। वर्तमान में मांडा कहाँ है? तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तटों पर बसा हुआ है। इसकी दक्षिणी सीमा वर्तमान महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे स्थित दैमाबाद में था। इसकी दक्षिणी सीमा कहाँ था? तो दैमाबाद में, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के परवरा नदी के किनारे स्थित है। महाराष्ट्र के परवरा नदी के किनारे स्थित है दैमाबाद। इसकी पूर्वी सीमा हिंडन नदी के किनारे थी। वर्तमान उत्तर में आलमगीरपुर में थी। आलमगीरपुर, ध्यान रखेंगे, इसकी पूर्वी सीमा वर्तमान उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी।
इसकी पश्चिमी सीमा इसकी पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर में थी, जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के दासक नदी के तट पर स्थित थी। तो हम लोग सभी चारों सीमाओं के बारे में देखे हैं कि कहाँ कहाँ थी इसका चारों सीमा। तो उत्तरी सीमा मांडा में चिनाब नदी के तटों पर, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर हिंडन नदी के तटों पर, उसके बाद दक्षिणी सीमा दैमाबाद परवरा नदी के तट, और पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर दासक नदी के तटों पर थी। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के चार्ट को ध्यान में रखेंगे। प्रमुख स्थल अवस्थित, उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष और नदी को याद रखेंगे। पहला हड़प्पा अवस्थित था माउंट गोमरी जिला, यहाँ माउंट होगा, माउंट गोमरी जिला में अवस्थित हड़प्पा, पंजाब के पाकिस्तान में। माउंट गोमरी जिला पंजाब के पाकिस्तान में है, जहाँ हड़प्पा अवस्थित था। उत्खनन करता था दयाराम सहनी और माधव स्वरूप बतस्य। उत्खनन वर्ष 1921 ईस्वी में, यह रावी नदी के तट पर था। दूसरा है मोहनजोदड़ो, यह लड़काना जिला के सिंध प्रांत पाकिस्तान में था। मोहनजोदड़ो भी लड़काना जिला के सिंध प्रांत पाकिस्तान में था। इसका उत्खनन करता था राखल दास बनर्जी। 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। यह सिंधु नदी के तट पर था। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा को कालीबंगन भी कहते हैं। कालीबंगा यह अवस्थित था हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान, भारत में। यह भारत में था, राजस्थान जिला या हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। इसका उत्खनन करता था बीपी लाल और बीके थापर। कालीबंगा का उत्खनन करता बीबी लाल और बीके थापर था। इसका उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी तक हुआ। यह था घाघर नदी सरस्वती नदी के तटों पर था। 4 नंबर है धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ जिला के गुजरात भारत में था। कच्छ जिला गुजरात भारत में है। कच्छ जिला के गुजरात भारत में धौलावीरा था। रविंदर सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया था। 1990 से 1991 ईस्वी तक इसका उत्खनन हुआ था। और इसके नदी मानस और मनहर नामक 2 मौसमी नदियों के बीच स्थित है यह। लेकिन कुछ इतिहास स्रोतों और परीक्षाओं के अनुसार इसे व्यापक क्षेत्र में लून नदी के तट के अंतर्गत भी माना गया है। तो हम लोग इसको मानेंगे लून नदी। लून नदी, लूनी नदी, लूनी नदी के तट पर धौलावीरा था। उसके बाद है चनहुद्रो, यह सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है। चनहुद्रो था सिंध प्रांत के पाकिस्तान में। गोपाल मजूमदार इसका उत्खनन करवाए थे। उसके बाद इसका उत्खनन हुआ था 1931 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात भारत में। लोथल गुजरात के भारत में था, अहमदाबाद जिला में। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन करवाया था। 1955 से 1962 ईस्वी तक इसका उत्खनन हुआ था। यह भोगवा नदी के तटों पर बसा हुआ था। 7वां है क्वदीजी। क्वदीजी सिंध प्रांत का
खैरपुर स्थान पाकिस्तान में था। कुआदी जी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पाकिस्तान में था। इसका उत्खनन अफजल अहमद खान ने करवाई 1953 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के तटों पर था। आठवां प्रमुख स्थान के रूप में बनवाली है। बनवाली बनवाली स्थित था हिसार जिला के हरियाणा भारत में। हिसार जिला में स्थित था हरियाणा भारत में। इसका उत्खननकर्ता रविंदर सिंह बिष्ट है। इसका उत्खननकर्ता रविंदर सिंह बिष्ट है। 1974 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था, जो सरस्वती नदी के रंगोई 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 नदी या सरस्वती नदी रंगोई नदी सरस्वती नदी के पास था। रोपर 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 जिला गुजरात अहमदाबाद भारत में था। रोपर जिला गुजरात अहमदाबाद भारत में था। रोपर यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाए थे। यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद 1953 से 1956 तक इसका उत्खनन हुआ था। यह सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। 10वां है रंगपुर। रंगपुर काठियावाड़ जिला गुजरात अहमदाबाद भारत में था। रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन करवाया था। 1953 से 1954 ईस्वी तक इसका उत्खनन हुआ था। यह मादर नदी के तटों पर बसा हुआ था। 11वां है आलमगीरपुर। यह मेरठ जिला में उत्तर प्रदेश भारत में था। मेरठ जिला के उत्तर प्रदेश भारत में था। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया। उसके बाद 1958 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ और यह हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। सुमकांगेडोर मकराना के समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में था। मकराना के समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में था सुमकांगेडोर। ऑरल एस्टाइन इसका उत्खनन करता था। ऑरल एस्टाइन आरएल एस्टाइन होगा यहाँ। आरएल एस्टाइन भी, इनका नाम आरएल एस्टाइन शॉर्ट में लिखा जाता है। ऑरल एस्टाइन नाम था। 1927 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। यह दासक नदी के किनारे था। सुतका कोह स्थान था मकरान के समुद्र तट पर पाकिस्तान में। यह स्थान कहाँ था? मकरान के समुद्र तट पर पाकिस्तान में था। जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन करवाया 1962 ईस्वी में। यह सादी कोर नदी के किनारे बसा हुआ था। इस चार्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है और उसका अवस्थित स्थान, उत्खननकर्ता का नाम, उत्खनन वर्ष और नदी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब प्रमुख स्थलों में अब हम लोग प्रमुख स्थल को बारी बारी से देखेंगे। पहला स्थल हड़प्पा। यह स्थल वर्तमान समय में रावी नदी के तटों पर पाकिस्तान प्रांत के पंजाब के माउंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर पाकिस्तान प्रांत के पंजाब के माउंटगोमरी जिला में स्थित है।
1921 ईस्वी में इसकी खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया था। इसकी खुदाई किसके निर्देशक इसकी खुदाई के निर्देशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। खुदाई करता कौन था? तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई करवाई गई। इस स्थल के प्रमुख वस्तुएं हैं। इस स्थल से क्या क्या मिला खुदाई के बाद? तो यहाँ से खुदाई के बाद कुम्हार का चाक मिला था, कुम्हार का चाक मिला था, श्रमिक आवास मिला, अनागार माल गोदाम मिला था। यहाँ से अनागार, जिसको अनागार कहते हैं, माल गोदाम मिला था। मातृ देवी की मूर्ति भी यहाँ थी। उसके बाद तांबा का स्केल मिला, अनाज कूटने का ईंट का चबूतरा मिला, लकड़ी की ओखली भी मिली और लकड़ी की ताबूत भी मिली। लकड़ी की ताबूत भी मिला था और लकड़ी की ओखली भी मिला था। वहाँ गधा की हड्डी मिली थी। उसके बाद RH-24 कब्रिस्तान भी वहाँ मिला। उसके बाद पकी हुई मीट सिलखड़ी की मोहरें मिली। पकी हुई मीट से बनी सिलखड़ी की मोहरें मिली थी। स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था वहाँ। उसके बाद हाथी का कपाल मिला था। एक नोट है, क्या क्या मिला हम लोग ध्यान रखेंगे। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अनागार, माल गोदाम, मातृ देवी की मूर्ति, तांबा का स्केल, अनाज कूटने का ईंट का चबूतरा, लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ताबूत और गधा की हड्डी, RH-24 कब्रिस्तान। उसके बाद पकी हुई मीट से बनी सिलखड़ी की मोहरें, स्वास्तिक चिन्ह और हाथी का कपाल। सर्वाधिक चांदी का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। सबसे ज्यादा चांदी का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। दूसरा प्रमुख स्थल के रूप में है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह स्थल वर्तमान समय में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान प्रांत के लारकाना जिला, कौन सा जिला? लारकाना जिला में स्थित है। ध्यान में रखेंगे कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान प्रांत के लारकाना जिला में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर था उस टाइम। 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी के द्वारा पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही किया गया। मोहनजोदड़ो का खुदाई भी सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर ही किया गया था। उस समय पुरातत्व विभाग के निर्देशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी उस समय भी सर जॉन मार्शल ने ही करवाया था। हड़प्पा की खुदाई और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल के ही निर्देशन में करवाया गया। हड़प्पा की खुदाई करता था दयाराम साहनी और इसकी खुदाई करता राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो में हम लोग एक बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ से
किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला है इस स्थल से, जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस सभ्यता के लोगों पर बाहरी आक्रमण हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के रूप में मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला है, जिससे प्रमाणित हो रहा है कि इस सभ्यता के लोगों पर बाहरी आक्रमण हुआ था। अब इस स्थल से निम्नलिखित वस्तुओं के अवशेष का प्रमाण मिला है। सूती कपड़ा का अवशेष, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, सीप का बना हुआ स्केल मिला है, गले हुए तांबे का ढेर, पशुपति शिव की आकृति मिली, हाथी का कपालखंड हाथी का खोपड़ी मिला है, वृहद स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, वृहद अनागार, बहुत बड़ा अन्न का भंडार अनागार मिला है, सोने की हार मिली है, पुराहित आवास मिला है, एक विशाल सभा भवन मिला है, सबसे चौड़ी सड़कें जिसे राजपथ की संज्ञा दिया गया है, कुम्हार का भट्ठा और चाक भी यहाँ से मिला है। तो ध्यान में रखेंगे कि हड़प्पा ध्यान में रखें कि मोहनजोदड़ो मृतकों की टीला से कौन कौन सा अवशेष मिला है, सभी अवशेष को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 3 नंबर पर प्रमुख स्थल के रूप में चनहुद्रो है। चनहुद्रो स्थल वर्तमान समय में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। वर्तमान में चनहुद्रो कहाँ है, तो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चनहुद्रो स्थित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1931 ईस्वी में इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया। चनहुद्रो की खुदाई 1931 ईस्वी में हुई, किसके द्वारा हुई, गोपाल मजूमदार के द्वारा। इस स्थल से प्रमुख वस्तु के अवशेष मिले हैं। यहाँ से मिला है श्रृंगार बॉक्स मिला है, ऐनक मिला है, काजल मिला है, लिपस्टिक, सिंदूर, घड़ा निर्माण का अवशेष मिला है। उसके बाद गुड़िया निर्माण का अवशेष मिला है, और गरिया लिखा हुआ है तो ध्यान देंगे। गुड़िया निर्माण का अवशेष मिला है। ईंट पर बिल्ली का छिपा पीछा करते हुए कुत्ते की पैर का चिन्ह भी मिला है। चौथा स्थल है लोथल। लोथल स्थल वर्तमान समय में भोगवा नदी के तटों पर गुजरात में स्थित था। लोथल कहाँ स्थित था, तो वर्तमान में भोगवा नदी के तट पर था, गुजरात में स्थित था। भोगवा नदी के तट गुजरात में 1954 ईस्वी में इसकी खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा कब किया गया, 1954 ईस्वी में। लोथल एक बहुत बड़ा गोदीवारा का साक्ष्य लोथल से एक बहुत बड़ा गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। बहुत बड़ा गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। लोथल यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। लोथल में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है। लोथल से मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है, जो यह प्रमाणित करती है कि इस सभ्यता का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से मेसोपोटामिया के साथ साथ अन्य देशों से भी होता होगा। तो लोथल से मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है, जो यह प्रमाणित करती है कि इस सभ्यता का विदेशी व्यापार
समुद्री मार्ग से मेसोपोटामिया के साथ साथ अन्य देशों से भी होता होगा। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला है, यहाँ से स्वास्तिक, लोथल से स्वास्तिक चिन्ह मिला और हड़प्पा से भी स्वास्तिक चिन्ह मिला था, इसे ध्यान में हम लोग रखेंगे, जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस स्थल से सामाजिक व्यवस्था में सती प्रथा का प्रचलन था। स्वास्तिक चिन्ह से यह प्रमाणित होता है कि इस स्थल से सामाजिक व्यवस्था में सती प्रथा का प्रचलन भी था। यहाँ से गेहूं पीसने वाली चक्की का प्रमाण मिला है। अब है कालीबंगा। कालीबंगा काली मिट्टी की चूड़ी, कालीबंगा जिसे काली मिट्टी की चूड़ी कहते हैं। कालीबंगा वर्तमान समय में घाघर सरस्वती नदी के तट पर हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित था? तो वर्तमान में घाघर नदी है, वहाँ वर्तमान में कालीबंगा जहाँ स्थित था वहाँ घाघर सरस्वती नदी के तट पर हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित था। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई। 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई बेबीलाल एवं बीके थापर के द्वारा किया गया। इस स्थल से निम्नलिखित अवशेष मिले हैं, जैसे अलंकृत ईंट मिला, जुताई किया हुआ एक खेत, एक साथ दो फसल उगाने का प्रमाण मिला, पकी मिट्टी का स्केल मिला, कांसे एवं मिट्टी की बनी हुई चूड़ी मिली, अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड से यह प्रमाणित होता है कि इस सभ्यता के लोग कर्मकांड में विश्वास करते थे। अब छठा स्थल के रूप में है धौलावीरा। धौलावीरा यह वर्तमान समय में गुजरात में स्थित था। वर्तमान समय में धौलावीरा कहाँ स्थित था? तो वर्तमान में गुजरात में स्थित था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर को हम लोग धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर में आता था। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। उसके बाद है सातवां रोपर। रोपर स्थल वर्तमान समय पंजाब में सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। रोपर कहाँ बसा हुआ था? तो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। यगदत्त शर्मा को याद रखेंगे कि रोपर की खुदाई यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव है। रोपर में मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव है। नोट, नवपाषाण काल में ऐसा ही शव जम्मू कश्मीर के बुजुर्होम जिला में मिला था। जम्मू कश्मीर के बुजुर्होम जिला में भी ऐसा ही शव मिला था। उसके बाद बनवाली है। बनवाली स्थल वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित था। वर्तमान समय की बात करें तो बनवाली कहाँ स्थित था? तो हरियाणा में स्थित था। 1973 ईस्वी में इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। इसके समीप रंगोई नदी है। बनवाली के समीप कौन सी नदी है? तो रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। बनवाली में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। बनवाली में घरों में सोख्ता भी मिला है, क्योंकि यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। बनवाली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। बनवाली से पकी हुई मीट का हल, खिलौना एवं मिट्टी के बर्तन का भी अवशेष मिला है। बनवाली से क्या क्या मिला? तो बनवाली से मिट्टी का हल, खिलौना एवं मिट्टी के बर्तन का अवशेष मिला है। उसके बाद रंगपुर, नौवां प्रमुख स्थल के रूप में हम लोग रंगपुर को लिए हैं। रंगपुर वर्तमान समय में गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है। 1954 में इसकी खुदाई एस आर राव के द्वारा
किया गया था। रंगपुर की खुदाई एसा राव के द्वारा 1954 ईस्वी में किया गया था और रंगपुर से धान की भूसी मिली है। ध्यान देंगे, रंगपुर से धान की भूसी मिली है। उसके बाद है सुरकोटदा। सुरकोटदा सुरकोटदा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिला में स्थित था। इसकी खुदाई 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में इसकी खुदाई जगतपति जोशी के द्वारा किया गया था। सुरकोटदा भी एक बंदरगाह स्थल था। सुरकोटदा सुरकोटदा बंदरगाह स्थल था। यहाँ से कलश, सावधान, घोड़ा के हड्डी का प्रमाण एवं एक अनोखी कब्र का प्रमाण मिला है। नोट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो धौलावीर था, जो गुजरात और पाकिस्तान में है। पाकिस्तान प्लस गुजरात, पाकिस्तान के गुजरात में। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था? मोहनजोदड़ो। हम लोग देखे हैं ऊपर। अब है कुनाल। प्रमुख स्थलों के रूप में 11वां स्थल हम लोग कुनाल को लिए हैं। कुनाल हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। तो आज हम लोग पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के कारण, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़े हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर हम लोग दूसरे सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।